Hey guys, welcome back to my channel. This is Nika Kashyap and welcome you all in my new vlog, Red Food Vlog. Friends, आज मैं लाल किला घूमने आई हूँ, तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ लाल किला। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ से टिकट लेंगे। देख सकते हैं ये सब घेरा लगा हुआ है। कोरोना टाइम में डिस्टेंस 2 फीट डिस्टेंस के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन हम दोनों टिकट ले सकते हैं। ऑफ़लाइन जल्दी मिल जाएगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा परेशानी था। यहाँ पे कैश सिस्टम ही था, तो मैंने यहाँ से टिकट ले लिया। मोनूमेंट्स का टिकट 50 का था और म्यूज़ियम का 80 का। तो अगर आप म्यूज़ियम का टिकट लेते हैं तो अंदर जाने का सबसे पहले म्यूज़ियम घूमने, क्योंकि म्यूज़ियम घूमने में बहुत टाइम लगता है और म्यूज़ियम यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लाल किला के एंट्री गेट पर पहुँचेंगे। एक गेट बंद था, हम लाहौरी गेट से अंदर जाएंगे। ये देखिए, जो साइड में आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कैनाल जैसा, शाहजहाँ के टाइम में यहाँ से यमुना नदी बहा करती थी। अब यमुना यहाँ से काफ़ी दूर चली गई है, 1 किलोमीटर दूर चली गई है। तो ये अब सूखा हुआ है, अब यहाँ पे सिर्फ घास फूस दिखाई देती है। यहाँ पे कोई पानी नहीं है। स्टेशन पहुँच के थोड़ा देर और देखिए हम हमारे झंडा फहराते हैं। यहाँ ऊपर जाना अलाउ नहीं, क्योंकि ऊपर वहाँ पे जवान थे जो ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये बाहर का सीन है, यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं अच्छी से। तो हम अंदर चल रहे हैं, अभी थोड़ा दूर और है गेट आने में। फ्रेंड्स, ये लाल किला जो है ना, ये शाहजहाँ के टाइम में बनवाया गया था। शाहजहाँ ने बनवाया था। ये उस टाइम में मुग़ल का रेसिडेंस हुआ करता था। बाद में उस टाइम इसका नाम ना शायद दीवान-ए-खास था, बस अंग्रेज़ों ने इसका नाम लाल किला रख दिया। ये शाहजहाँ ने इसे 12 मई 1638 में बनवाया था और इसी टाइम उसने अपने कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, अब अंदर हम एंट्री ले रहे हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ लाल किला देखने के लिए। ये है लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए है क्योंकि ये लाहौर की तरफ इसका गेट है, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, अब लाहौरी गेट से हम अंदर एंट्री करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े दीवारें हैं। तो फ्रेंड्स, यही है वो लाहौरी गेट। उसमें तो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया, काफ़ी दूर से हम देख रहे थे। अब हम लाहौरी गेट के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, साइड में 2 तोपें रखी हुई है। मैं यहाँ पिक्चर ज़रूर लूँगी आते टाइम। दरवाज़ा देखिए, काफ़ी बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ये लाल किला के अंदर का है, जब हम जस्ट इंटर करते हैं। यहीं इसी सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। लेकिन यहाँ CISF के जवान तैनात थे और इधर ऊपर जाने अलाउ नहीं था किसी को। यहीं थोड़ा अंदर जाने के बाद हमें कुछ मार्केट जैसा दिख रहा है। वो तो यही है, वो मीना बाज़ार। कहते हैं ना कि दिल्ली का मीना बाज़ार बहुत फेमस है, तो ये वही मीना बाज़ार है जो लाल किला के अंदर है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के थिंग, ईयरिंग्स, पर्स, हैंडबैग्स, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे शाहजहाँ की रानियाँ यहाँ पे सब जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, यहाँ पे सामान
तो फ्रेंड्स हम लाल किला के अंदर आ चुके हैं। मीना बाज़ार तो आपने देख ही लिया। तो चलिए अब हम म्यूज़ियम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं म्यूज़ियम पहले नहीं जाऊंगी, मैं म्यूज़ियम पहले जाऊंगी क्योंकि म्यूज़ियम 5 बजे बंद हो जाएगा। इसलिए मैं पहले म्यूज़ियम घूमूंगी, फिर बाद में मॉन्यूमेंट्स देखूंगी। लेकिन मैं म्यूज़ियम का जो वीडियो है पिक्चर से वो मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये लंबा हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, नीचे रेड लाइमस्टोन भी है। ये कौन सा महल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा था। ये ना 3 महल आमने सामने, एक बीच में रेड है और दोनों साइड से वाइट है। तो इस रेड वाले मोन्यूमेंट्स के चारों तरफ देख सकते हैं आप स्विमिंग पूल था। अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी हुआ करता था शायद। ये इसमें उस टाइम में शाहजहाँ और भी जो भी थे राजा, वो शायद नहाते होंगे, क्योंकि इस बीच में देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी के टाइम में आके बैठे रहे होंगे। तो ये है, पता नहीं क्या इसका नेम है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका नाम सावन भादो महल है। तो ये एक आगे के बीच में है और एक पीछे है। तो देखिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुगल के टाइम का जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी मोनूमेंट्स है, उसमें एक चीज़ कॉमन दिखी है मुझे। यहाँ पे 4 बाग वाला सिस्टम है। मतलब जो भी महल, जो भी मोनूमेंट्स है, उसके अंदर ये 4 बाग जो है वो होता ही है। 4 बाग सब में कॉमन मिला है, चाहे वो अकबर के टाइम का हो, चाहे वो शाहजहाँ के टाइम का हो। और चारों साइड गार्डन था, ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ बैठ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए, इसी महल जैसा आगे था वैसे ही पीछे भी है और चारों साइड में गार्डन्स हैं। तो हमने ये तो देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। और पीछे देख सकते हैं जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इसके कंस्ट्रक्शन से पता चलता है कि ये अंग्रेज़ी के टाइम को बना हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबी काफ़ी ऊंची थी। और तो वही म्यूजियम है। ये कुआं है ना, अभी बंद कर दिया गया और इतना ऊंचा है कि इस पे कोई चढ़ के देख भी नहीं सकता। तो देख नहीं सकते, काफ़ी ऊंचा है। आगे चलते हैं महल की ओर। देखिए महल के पीछे कैसा है, यहाँ पे गिलहरी कूद रही है। क्या है चलिए देखते हैं। ये मोती मस्जिद है। ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाया था, ठीक लाल किला के सामने है, लेकिन औरंगजेब को शौक था कि हम अपने पर्सनल मस्जिद में जाए, तो इसलिए इसने लाल किला के अंदर ही अपना एक पर्सनल मस्जिद बना ली। यहाँ पे उनकी रानियाँ भी आया करती थी अंदर से ही। ये महल सब है। इस सारे महल के दरवाजे बहुत छोटा हुआ करते थे, क्योंकि शहंशाह चाहते थे कि हमारे आगे सब सर झुका के आए। तो जो भी जाता था वो उसका सर तो खुद ब खुद झुक जाता था। ये भी महल है। देखिए इसकी डिजाइन्स जो है कितनी अच्छी है। यहाँ ऊपर जाना नहीं था, ऊपर सिर्फ गार्ड्स थे, ऊपर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। तो ये सब महल है। यहीं पे शाहजहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, शाही परिवार के साथ, और यहीं पे सब लोग रहते थे और यहीं बाहर बैठा करते थे। तो ये भी महल ही है। देख सकते हो ऊपर ना कुछ लग रहा है जैसे छत से कुछ निकाला गया है। तो ये कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, क्योंकि इसमें सोने चांदी जरे हुए थे। यहाँ पे सोने चांदी सब नोच के निकाला गया, इसलिए गड्ढा हो गया। देखिए बाहर गार्डन है, तो काफ़ी अच्छा लोकेलिटी था। यहाँ आके बिल्कुल सही फीलिंग्स आता। नक्काशी तो काफ़ी अच्छी की गई है। ये एक और महल है। यहाँ पे ना गजब का टेक्निक यूज़ किया गया था पहले के टाइम में। तो गर्मी तो होती ही थी, लेकिन ये दिख रहा है नीचे की तरफ। तो यह कैद खाना जैसा बना हुआ था। यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था ताकि महल ठंडा रह सके उस टाइम में। तो फैन
लाइट ये सब हुआ नहीं करती थी, अभी तो इसे बंद कर दिया गया है। तो उस टाइम यमुना नदी काफ़ी नज़दीक थी, क्योंकि शाहजहाँ ने जो भी बनवाया है, ताजमहल हो या लाल किला हो, तो यमुना नदी के किनारे ही। देखो तो काफ़ी अच्छा चुना था, पर अब समय के साथ धीरे धीरे बदलाव होने के कारण अब यमुना नदी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जा चुकी है। यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल थे जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते थे, लाल किला का पूरा हिस्ट्री बताते। लेकिन मैंने गाइड नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी और मैंने सोचा मैं खुद ही घूम लूँ, क्योंकि वो पैसे भी ज़्यादा मांग रहे थे। ये भी एक महल है। ये सारे महल का दरवाजा जो था ना बहुत ही छोटा है। घर में रखी यार मुमताज़ महल की हो, तो आगे मुमताज़ महल है। ये वही मुमताज़ महल है जो शाहजहाँ की पत्नी थी, और इसी की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया था। तो लाल किला के अंदर उनका एक अपना महल था। चलिए हम अब मुमताज़ महल को देखते हैं। तो ये है मुमताज़ महल। यहाँ भी अंदर जाना अलाउ नहीं था, आदमियों को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जानवर सो रहे थे। देखिए जानवरों को जाना अलाउ है। लेकिन मानना पड़ेगा इतने सालों से आज तक इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया। आज भी ये इमारत ज्यों का त्यों खड़ा है। ये पीछे में कमरा था। तो ये मुमताज़ महल है। अब मुमताज़ महल के बाद हम दीवाने आम में जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दीवाने आम देखते हैं। ये दीवाने आम में शाहजहाँ बैठ के आम लोगों की परेशानियाँ सुनते थे। ये जो दिख रहा है यह उनका तख्त था, जो भी इसे सेल करके रखा गया है। यहाँ कोई नहीं जा सकता। ये रेड लाइमस्टोन से पूरा महल बना हुआ था। इसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ हम लोग इकट्ठे होते थे और अपनी परेशानियाँ शाहजहाँ शहंशाह से करते थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक। आई होप आपको मेरे साथ लाल किला घूम के अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूले, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं और भी नई वीडियो लेके आऊँगी। और हाँ, मैंने म्यूज़ियम को पूरा ब्लॉग बनाया है, तो मैं सेकेंड